ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 6 श्लोक संख्या 40। सह शिव तू लेकिन उपलभ्य देखकर आगतम आए हुए आत्मयोनिम ब्रह्मा को सुर असुर ईशः सर्वश्रेष्ठ देवताओं तथा असुरों द्वारा अभिवंदितं गृही जिनके चरण पूजित हैं उत्थाय खड़े होकर चक्रे किया शिरसा सिर से अभिवंदनम सादर नमस्कार अर्हतमः वामन देव ने कश्यप का यथा एव जिस प्रकार विष्णु श्री विष्णु सतुपलभ्या गतमात्मयोनिं सुरासुरेश विवन्दितांग्री उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अर्हतमः कस्य यथैव विष्णुः। शिव के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूजित थे। फिर भी अपने उच्च पद की चिंता ना करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी है तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया। जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तात्पर्य: कश्यप मुनि जीवात्माओं की श्रेणी में थे, किंतु उनके एक दिव्य पुत्र वामन देव हुए जो श्री विष्णु के अवतार थे। इस प्रकार श्री विष्णु ने भगवान होते हुए भी कश्यप मुनि को नमस्कार किया। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे तो वे अपने माता पिता तथा नंद यशोदा को नमस्कार करते थे। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पांव छुए थे क्योंकि वे ज्येष्ठ थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हो या शिव तथा अन्य भक्त सब अपने अपने उच्च पद के बावजूद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार अपने वरिष्ठ जनों को नमस्कार करना चाहिए। शिव ने ब्रह्मा को नमस्कार किया क्योंकि वे उनके पिता थे, जिस प्रकार से कश्यप मुनि वामन के पिता थे। तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि भगवान शिव तब प्रकट हुए जब ब्रह्मा जी ने संतति की इच्छा की, तो सबसे पहले 4 कुमार प्रकट हुए। उन चारों को उन्होंने आदेश दिया कि जाओ तुम और संतान उत्पन्न करो। जब ये आदेश उन्होंने दिया तो चारों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें तो भक्ति करनी है, तो हम संसार में नहीं फंसना चाहते, हम प्रजनन नहीं करना चाहते, विवाह नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो हालांकि ये आज्ञा का उल्लंघन है, लेकिन ये आज्ञा का उल्लंघन होते हुए भी इसलिए दोष नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने भक्ति के लिए ये करना चाहा। हालांकि इस पर भी ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा कि अब तुम बच्चे ही बने रहो, और वो जो उनका क्रोध था उसको उन्होंने जब दबाने की कोशिश की तो वो क्रोध
रुद्र रूप में, शिव रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि क्रोध जो है वो तमोगुण का प्रतीक है और शिव जो है वो तमोगुण के ईश्वर है, अधिष्ठाता देव है, और वो तमोगुण के द्वारा सृष्टि का विनाश करते हैं। तो तमोगुण जो है जब तक वो क्रियाशील नहीं होता तब तक विनाश नहीं होता। जब भी जहाँ भी विनाश होगा वो तमोगुण के कारण होता है। तो इसलिए भगवान शिव जो है उनके पिता एक तरह से ब्रह्मा जी हो गए। लेकिन भगवान शिव की जो स्थिति है वो आध्यात्मिक इसलिए है क्योंकि वो अपने कैलाश नामक दिव्य स्थान पर हमेशा रहते हैं, जो कि भगवान के आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी, हालांकि वो भगवान है शिव बुद्ध, लेकिन ब्रह्मा जी से प्रकट होने के कारण वो उन्हें पिता मानते हुए उनको प्रणाम करते हैं। और शिव यहाँ पर एक और विशेष बात कहेगी कि शिव के जो चरण कमल हैं वो देवताओं और असुरों दोनों द्वारा सम्मानित है। तो दोनों लोग, ऐसा देखा जाता है कि भगवान विष्णु को देवता तो पूजा करते हैं लेकिन असुर अधिकतर नहीं करते। लेकिन भगवान शिव का चरित्र और उनका जो वो है वो इतना अच्छा है कि असुर भी उनकी पूजा करते हैं। तो ये एक उनमें विशेषता है। तो वैष्णव ऐसे ही होते हैं, जैसे नारद मुनि भी, जितने भी असुर सब भगवान से वैर करते थे तो अधिकतर नारद मुनि उनके यहाँ आते जाते रहते थे, रावण के यहाँ, हिरण्यकश्यप के यहाँ, उनसे वैर नहीं कर पाए। तो भगवान का भक्त इसीलिए कई बार भगवान से भी श्रेष्ठ समझा जाता है कि भगवान से तो असुर लोग कई बार वैर कर लेते हैं, लेकिन जो ऐसे भक्त होते हैं इनसे वो भी वैर नहीं कर पाते। तथा उसी प्रकार अपरे अन्य सिद्धगणः सिद्धजन महर्षिभिः बड़े बड़े ऋषियों सहित ये जो वह निसंदेह समन्तात चारों ओर से अनु पीछे नील लोहितम शिव नमस्कृतः नमस्कार करते हुए प्राह कहा शशांक शेखरम शिव से कृत प्रणामम प्रणाम करके प्रहसन हंसते हुए इव सदृश आत्मभूः ब्रह्मा ने तथा परे सिद्ध गणा महर्षिभिर् ये वै समन्तात् अनुनील लोहितम नमस्कृतः प्राह शशांक शेखरम कृत प्रणामम प्रसन्नवात्मभूः। शिव के साथ श्री नारद मुनि जैसे जितने भी ऋषि बैठे हुए थे उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर ब्रह्मा शिव से हंसते हुए कहने लगे। तात्पर्य, ब्रह्मा हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जिस प्रकार जल्दी प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार वे जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। उन्हें भय था कि वे कहीं क्रोधित अवस्था में ना हो, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और वे राजा दक्ष द्वारा मानित हो चुके थे। अतः अपने इस भय को छिपाने हेतु वे हंसे और शिव को इस प्रकार संबोधित किया। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा ने कहा, जाने मैं जानता हूँ, त्वाम आपको, शिव को, ईशम नियंता, विश्वस्य संपूर्ण भौतिक जगत के, जगतः दृश्य जगत के, योनि बीजयोः माता तथा पिता दोनों को के, शक्ते है शक्ति के, शिवस्य शिव के, च तथा परम परम यत् जो तत् वह ब्रह्मा बिना परिवर्तन के, निरंतरम बिना किसी भौतिक गुण के, जाने त्वमा
जाने त्वामीशं विश्वस्य जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः योनिबीजयो शक्तिः विश्वस्य च परं शक्ति विश्वस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम्। निरन्तरं। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय शिव, मैं जानता हूँ कि आप समस्त भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे परम ब्रह्म हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता। तात्पर्य, यद्यपि शिव ने ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव का पद उनसे बड़ा है। शिव के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार दिया हुआ है कि भगवान विष्णु तथा शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, तो भी शिव विष्णु से भिन्न है। वहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि दही में से जो दूध है वह दूध से जिससे दही बना है भिन्न नहीं। तो भगवान कृष्ण जो है वो दूध है, और जब उन्हें भौतिक प्रकृति का संग करना होता है तो उसके संग से वो दही बन जाते हैं, जो कि भगवान शिव है। तो इसलिए दोनों ही ईश्वर हैं और दोनों ही सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के लिए भी पूजनीय है। अधिकतर देखा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है कि तीनों ही बराबर हैं, त्रिदेव हैं। लेकिन यहाँ पर समझ में आता है कि ब्रह्मा जी सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है, उनसे भी विशेष महादेव है और उनसे भी विशेष वो कृष्ण है। तो ये चीज़ हमें सही तरीके से भगवान भी कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, और इधर फिर कोई कह रहे हैं कि सारे जगत के माता पिता हुए हैं। तो मतलब इतने बंद सा ये हो जाता है कि दोनों ही अगर ये कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ जो भी, तो फिर इसमें भी भगवान शिव कभी ये कहते नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, तो अभी जो है ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और दूसरा, भगवान शिव इस भौतिक जगत के पिता हैं। भगवान कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के पिता हैं। जब भगवान कृष्ण को भौतिक जगत की सृष्टि करनी होती है तो वो विष्णु का रूप लेते हैं, और विष्णु जी जो है वो अपनी दृष्टि से भगवान शिव और माता शक्ति या देवी को आज्ञा देते हैं कि अब आप भौतिक संसार को क्रियान्वित करिए। तो फिर भगवान शिव और शक्ति के संयोग से अनंत जीव जो है वो प्रकृति के गर्भ में जाते हैं, क्योंकि माता जो है वो प्रकृति है। भगवान शिव जो है वो भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके गर्भ में सभी जीवों को दोबारा भेजते हैं, और फिर वो अनंत ब्रह्मांडों में वो फैलते रहते हैं। और तो इसीलिए भगवान कृष्ण से तो सारे आध्यात्मिक जगत भी आए, शिव भी उनसे आए। लेकिन जब भौतिक जगत बनाते हैं तो भौतिक जगत बनाने में भगवान विष्णु कृष्ण फिर से भगवान शिव का सहयोग लेते हैं। तो इसलिए उन्हें भी इस भौतिक जगत का पिता या संचालक कह सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। और कृष्ण को तो कहेंगे क्योंकि वो सारे आध्यात्मिक जगत के भी हैं, तो भौतिक जगत के भी। तो भगवान ने अपनी अथॉरिटी है इनको, तो इसीलिए तो कहा कि वो है वही, बस वो जो थोड़ा सा रूप बदल लेते हैं क्योंकि उनको एक विशेष दूसरा काम करना है। अरे वो करो जी, इसमें थोड़ा सा भेद आया है रहते मेरे दिमाग में आने पास जी। रोम हर्षण जिस टाइम कथा पर बैठे थे, बलराम जी उम्र में तो छोटे थे, रोम हर्षण बड़े थी, उनको तो क्रोध आया, तिनके के साथ उनकी हत्या कर दी। यहाँ कृष्ण जी छोटे हैं और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं, तो वो उनके चरण छूए हैं। तो ये आपस में कुछ भेद नहीं हो गया? इसमें इसलिए ये हो गया क्योंकि जो रोमहर्षण सूत थे उन्होंने सदाचार का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने ऐसा आचार प्रदर्शित किया जो कि एक कथा व्यास के हेतु उचित नहीं है। यानी कि कथा व्यास जो है उसको इतना शालीन, जैसे भगवान शिव का ही वो है कि उसको ऐसा होना चाहिए कि कोई सम्मानित व्यक्ति जब आए तो उसे प्रणाम करना चाहिए। कई बार कथा करते हुए, क्योंकि कथा करते हुए वाला एक बहुत ही सम्मानित स्थिति पे है, तो कई बार ऐसा अहंकार होता है कि कथा में कोई भी आ जाए, चाहे वो कितना भी सम्मानित हो, अगर उसे सम्मान नहीं दिया गया तो ये एक तरह से अपराध है।
और बलराम जी जो स्वयं आदि गुरु हैं, तो रोमहर्षण सूत जी ने कई बार जैसे होता है ना कि चलो आप उठ के प्रणाम नहीं कर सकते तो ऐसे हाथ जोड़ के कर दिए, ऐसे नहीं कर पाए तो चलो मन में ऐसे कर दिया, तो उन्होंने प्रणाम ही नहीं किया। तो इस कारण से बलराम जी ने उनको दंड देने के लिए और शिक्षा देने के लिए किया। और वहाँ जो युधिष्ठिर महाराज हैं, तो वो तो उनके बड़े भाई की तरह हैं, वो आचरण में, प्रेम में, सब में वो कृष्ण का सम्मान ऐसे ही कर ही रहे हैं कि वो भगवान। तो इसलिए भगवान ये आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं कि हाँ मैं भी आपका सम्मान करता हूँ। तो सबको पता है। तो ये चीज़ है। क्योंकि जो हमारे भगवान शिव हैं वो हमेशा जप करते हैं भगवान कृष्ण का। कृष्ण जी तो कोई जप नहीं करते, ये करते भगवान भी करते रहते हैं। भगवान भी अपने भक्तों में जो है वो अपना मन लगाए रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं। उनको उनकी मतलब वो लीलाएं देखते हैं या हमेशा उनके बारे में सोचते हैं? उनके बारे में चिंतन करना कुछ भी हो सकता है, उनके बारे में सोचना, उनका मंगल सोचना, उनकी लीलाएं के बारे में सोचना, उनके प्रेम के बारे में सोचना कि वो कितना प्रेम देते हैं। हरि हरि मनुष्य राधा कृष्ण सत्सार विशाल दीवाने श्रीराम जगे संसार विशाल दीवाने श्रीराम जगे सुरारी नागे को राजेंद्र नंदन जय सची सुत भिलो जय राजेंद्र नंदन जय सची सुत हरि जय राजेंद्र नंदन जय सची सुत भोल जय राजेंद्र नंदन जय सची सुत हरि जय बलराम होई लंकाई बलराम होई लंकाई हीन चंद शिलो हरि नामे उतरिलो चंद शिलो हरि नामे उतरिलो उतार साक्षी जगाए बधाई प्रभु नंद सुत कृष्ण भानु सुता जुत प्रभु नंद सुत कृष्ण भानु सुता युत प्रभु नंद सुत कृष्ण भानु सुता जुत प्रभु नंद सुत कृष्ण भानु सुता युत करुणा करे तम रस धन विहर नाय तन घास पाए
बिन क्या से हमारा, तुम बिन क्या से हमारा, तुम बिन क्या से हमारा, तुम बिन क्या से हमारा। शिव ने जगाया